प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं आज आप लोगों को कक्षा फर्स्ट ईयर आर्ट विषय भूगोल प्रथम खंड के अंतर्गत आज आप लोगों को अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अंतर्गत ज्वालामुखी से जो निर्मित आश्लाकृतियां होती है, जो ज्वालामुखी के बारे में अभी आप पढ़े हैं कि ज्वालामुखी क्या होता है, ज्वालामुखी किसे कहा जाता है, और ज्वालामुखी से उत्पन्न जो विभिन्न प्रकार की जो आकृतियां होती हैं, स्थल स्वरूप जिसको कहा जाता है या आश्लाकृति कहा जाता है, यानी आश्लाकृतियां जो स्थलों का विभिन्न प्रकार के स्थलों का निर्माण होता है। तो उस स्थल के निर्माण के बारे में आप पढ़ेंगे और वह किन किन प्रकार के निर्माण होते हैं, किस किस तरह की आश्लाकृतियां बनती है। इसमें निम्नलिखित रूप से यह 5 रूपों में दिया गया है कि किस तरह के इससे यानी ज्वालामुखी से स्थल स्वरूपों का निर्माण होता है, पृथ्वी के ऊपर स्थल स्वरूप का निर्माण होता है, पृथ्वी के आंतरिक और समुद्रोगर में जो है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ ज्वालामुखी से निर्मित जो आश्लाकृतियां हैं, सबसे पहले आपको जो है अंतर्वेदी यानी अंतर्वेदी जो आश्लाकृति है उसके बारे में यहाँ बताया जाएगा आपको जो है कि अंतर्वेदी आश्लाकृति क्या क्या है, अंतर्वेदी आश्लाकृति किसे कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है आपका जो है यह वैथोलिथ आकृतियां, यानी वैथोलिक जो आकृति होती है वह कैसे क्या बनती है, इसके बारे में विशेष रूप से आपको मैं बताऊंगा। और तीसरा है लैकोलिथ आकृतियां, लैकोलिथ उसी से मिलता जुलता जो है लैकोलिथ आकृति होती है, इसके बारे में भी विस्तृत रूप से आप समझने की कोशिश करेंगे। और अगला आता है लैकोलिथ व फैकोलिथ व सील्ड, यानी इसके बारे में यह इसका स्वरूप किस तरह से होता है, कैसे होता है, यानी इसके बारे में विद्वत रूप से आप समझने का प्रयास करेंगे। लास्ट है 5वां में है डाई, यानी जो पृथ्वी के अंदर दरारें कैसे बनती है, इसमें ये डाई क्या होता है, तो इसके बारे में आपको जो है विस्तृत रूप से मैं आगे जो है समझाऊंगा। ज्वालामुखी आश्लाकृतियां, अंतर्वेदी आकृतियां। तो प्यारे बच्चों, यहाँ समझने की कोशिश कीजिए कि ये ज्वालामुखी आश्लाकृतियां और अंतर्वेदी आकृतियां क्या होती है। तो यहाँ पे आप समझने की कोशिश ये करेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार से जो लावा निकलता है उसके ठंडा होने से आग्नेय शैल बनती है। क्या बनती है? आग्नेय शैल बनती है। लावा का यह तरल जमाव, यानी लावा का जो ये तरल रूप में जो लावा होता है, यह जमाव जब हो जाता है या तो धरातल पर पहुंचकर होता है या धरातल तक पहुंचने से पहले ही भूपटल के निचले शैलों या परतों में ही हो जाता है। लावा के ठंडे होने के स्थान के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है, यानी लावा के ठंडे होने का जो स्थान होता है उसी के आधार पर आग्नेय शैलों का वर्गीकरण किया जाता है। तो इसमें पहला है ज्वालामुखी शैलों। जब लावा धरातल पर पहुंचकर ठंडा होता है और तो यह ज्वालामुखी शैल कहा जाता है। दूसरा पतालीय शैल, जब लावा धरातल के नीचे ही ठंडा होकर के जम जाता है, धरातल के ऊपर नहीं आता है, धरातल के अंदर ही लावा ठंडा होकर के उसके नीचे ही धरातल के जो जम जाता है। जब लावा भूपटल के, तो इसे पतालीय शैल कहा जाता है। और जब लावा भूपटल के भीतर ही ठंडा हो जाता है तो ये कई आकृतियां बनती है इसे। ये आकृतियां अंतर्वेदी आकृतियां होती है। क्या होती है? अंतर्वेदी आकृति होती है।
और ये अंतर्वेदी आकृति कहलाती है। इनमें से कुछ चित्र 3.4 में भी दिखाए गए हैं। यहाँ आप देख भी रहे हैं कि 3.4 जो ये चित्र है इसमें दिखाए गए हैं कि यह लावा यानी वृत्त ज्वालामुखी है, और यह उसमें आप देख रहे हैं कि यह ज्वालामुखी डोम गुंबद के साथ जो है भस्म शंकु है, और लावा सेम सिल्डर शंकु है, मिश्रित ज्वालामुखी दिखाया गया है, और कुछ जो है विकिरणकारी जो है भीति के रूप में भी जो है यानी साथ जो है ज्वालामुखी ग्रीवा दिखाया गया है, सिल्डर शंकु, और इसके साथ ही जो है ज्वालामुखी कुंड भी दिखाए गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि बीच बीच में कुछ जो है कुछ तो ऊपर आ गए हैं और कुछ जो है पृथ्वी के भीतर ही जो है ये जम गए हैं। तो इसे आप समझ गए होंगे कि मतलब यह ज्वालामुखी आश्लाकृतियाँ और जो है अंतर आश्लाकृतियाँ क्या है, यह पूरी तरह से चित्र के माध्यम से आप समझ गए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आगे आप जो है पढ़ेंगे बैथोलिथ। बैथोलिथ यदि मैग्मा का बड़ा पिंड परपट्टी में अधिक गहराई पर ठंडा हो जाए तो यह गुंबद के आकार में विकसित हो जाता है, जिसको बैथोलिथ कहा जाता है। अनाच्छादन प्रक्रियाओं के द्वारा ऊपरी पदार्थ के हट जाने पर यह धरातल पर प्रकट होते हैं। ये विशाल क्षेत्र में फैले होते हैं, बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं, और कभी कभी इनकी गहराई भी कई किलोमीटर तक फैली होती है। ये जो चट्टान होती है ग्रेनाइट से के बने पिंड होते हैं, ग्रेनाइट के बने पिंड होते हैं। इन्हें बैथोलिथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बैथोलिथ कहा जाता है, जो मैग्मा भंडारों के जमे हुए भाग होते हैं। इसी क्रम में लैकोलिथ है। लैकोलिथ यह गुंबदानुमा विशाल अंतर्भेदी चट्टान है जिनका तल समतल होता है, एक पाइप रूपी वाहन नली से नीचे जुड़ा हुआ होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? धरातल पर पाए जाने वाले मिश्रित ज्वालामुखी के गुंबद से मिलते जुलते हैं। अंतर केवल यह होता है कि लैकोलिथ गहराई में पाया जाता है। कर्नाटक के पठारी भाग में ग्रेनाइट चट्टानों की बनी ऐसे ही गुंबदानुमा पहाड़ियां हैं। दक्षिण भारत में दक्कन के पठारी भाग में जो कर्नाटक राज्य है, उस कर्नाटक राज्य में गुंबदानुमा पहाड़ियाँ ऐसे ही ग्रेनाइट चट्टानों से बनी हुई है, और इनमें से यह अधिकतर अपपत्रित हो चुकी हैं। वह धरातल पर देखी भी जा सकती हैं। ये लैकोलिथ व बैथोलिथ के अच्छे उदाहरण पेश किए गए हैं। लैपोलिथ, अब प्रश्न आता है लैपोलिथ, फैकोलिथ व सिल्ड। तो सिल्ड इसमें जो है ऊपर उठते लावा का कुछ भाग क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले, यानी ऊपर उठते लावा के कुछ जो है भाग जो क्षैतिज दिशा में पाए जाने वाले कमजोर धरातल में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? कमजोर धरातल में चला जाता है। यहाँ यह अलग अलग आकृतियों में जम जाता है। यदि यह तस्तरी के आकार में जम जाए तो यह लैपोलिथ कहलाता है। यानी किसके आकार में? तस्तरी के आकार में जम जाए तो यह लैपोलिथ कहलाता है। कई बार अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों की मोड़दार अवस्था में अपनति के ऊपर वह अभिनति के तल में लावा का जमाव पाया जाता है। ये
परतनुमा लहरदार यानी मोड़ के रूप में, जैसे सर्प चलते हैं, परत के रूप में चट्टानों का एक निश्चित वाहन नली से मैग्मा भंडारों से जुड़ी होती है, जो क्रमशः बैथोलिथ में विकसित होते हैं। यही फैकोलिथ कहलाते हैं। यही क्या कहलाते हैं? फैकोलिथ कहलाते हैं। अंतर्वेदी आग्नेय चट्टानों का क्षैतिज तल में एक चादर के रूप में ठंडा होना सील या सिट कहलाता है। यानी जो अंतर्वेदी आग्नेय चट्टान होती है, क्षैतिज तल में जब एक चादर के रूप में ठंडा हो जाती है, तो उसको जो है ठंडे हुए भाग को सील या सिट कहलाता है। जमाव की मोटाई के आधार पर इन्हें विभाजित किया जाता है। कम मोटाई वाले जमाव को सिट व घने मोटाई वाले जमाव को सील कहलाते हैं, यानी कहे जाते हैं। अगला कुछ भाग है, आप देख रहे हैं कि डाइक। डाइक क्या है ये भी जान लें आप। जब लावा का प्रवाह दरारों में धरातल के लगभग समकोण होता है और अगर यह इसी अवस्था में ठंडा हो जाए तो एक दीवार की भांति संरचना बनाता है। यही संरचना क्या कहलाती है? डाइक कहलाती है। तो आप समझ गए होंगे। पश्चिम महाराष्ट्र यानी पश्चिमी महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की अंतर्वेदी जो आग्नेय चट्टानें हैं भारत में, चट्टानों में यह आकृतियां बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। ज्वालामुखी उद्गार से बने दक्कन ट्रैप यानी दक्कन जो ट्रैप है, ट्रैप के विकास में डाइक उद्गार की वाहक यानी डाइक उद्गार की जो वाहक समझी जाती है, यानी इसमें प्रमुख भूमिका रही है। यानी दक्कन ट्रैप के निर्माण में, उसके विकास में डाइक की उद्गार की, तभी यह दक्कन ट्रैप निर्मित हुआ है। तो प्यारे बच्चों, आप ये समझ गए होंगे। आप लोगों को मैं यह डाइक के बाद जो है यह पार्ट जो होता है, यह तीसरा जो पार्ट है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यह पार्ट यही समाप्त होता है। और इसमें कुछ बहुत सारे जो बहुविकल्पी अभ्यास प्रश्न भी दिए गए हैं। इसका आपको अभ्यास प्रश्न को जो एक्सरसाइज को करते हुए और कुछ विभिन्न प्रकार के जो है, जैसे उसमें अति लघुत्तरी और जो है दीर्घोत्तरी प्रश्न भी दिए गए हैं। इसको भी आप जो है समझ करके और उसे जो है अपने किताब में से जो है छाट करके और जो है इसका आप नोट्स तैयार करेंगे, लेकर के हमको दिखाएंगे और चेक कराएंगे। यह पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।